हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल कार्य का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। रिकेट्स का रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एस्टिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। रॉकेट की गति पर किसके संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसे का अयस्क है। रॉकेट के उड़ाने का सिद्धांत भौतिक की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मैथिल सिलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का अयस्क है। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा करना कीमोथेरेपी कहलाती है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। किसी कोशिकांग का कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों में मृदा विहीन संवर्धन जलीय माध्यम में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम मोल गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक है। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोल कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन की गति का नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जानते हैं, प्रथम नियम को। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो जड़ और पत्तियों से प्राप्त होती है। थायमीन का कौन सा विटामिन? थायमीन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो आंख का रोग है। प्यास का केंद्र कहां पर होता है? तो हाइपोथैलेमस में हलचल होती है प्यास जब लगती है, तो केंद्र आप उसे कह सकते हैं। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए चारकोल का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा चारकोल होता है? तो वो एनिमल चारकोल होता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनेट घोल जो होता है किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो गंधक अम्ल के साथ में क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे आग बुझती है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की शक्ति दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाए? तो बल चौगुना हो जाएगा। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? तो सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। केंद्रीय शुष्क जौन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो जोधपुर में ये स्थित है। जीवों के क्लोन हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? तो इसे क्लोनिंग कहा जाता है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहां होता है? तो ATP के रूप में होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं। AIIMS एम्स संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स का फुल फॉर्म है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होती है? तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो अति सूक्ष्म जीवों से अध्ययन पर माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो यकृत खराब हो जाता है। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से अधिक सफेद और चमकीले हो जाते हैं, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह संभव हो पाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज होती है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख काम क्या है? तो रोगों से रक्षा करना शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख काम है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब 1 पास्कल में 105 पास्कल होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है।
जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ये टक्कर क्या कहलाती है? तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव कितना होगा? तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव कांस्टेंट होगा। जब प्लस क्यू आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। जल विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो विद्युत अपघटन में जल को विद्युत चालक बनाने के लिए अम्ल या क्षार मिलाते हैं। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो सर्वस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु जो उत्प्रेरक होता है वह एंटीजन होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो रवों के रूप में एंजाइम जो है यूरिएज को तैयार किया गया था। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों में आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है यूजेनिक्स। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो शूल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की थी। क्षेत्रफल दैशिक राशि है। क्षेत्रफल जो है दैशिक है या अहर्षिक, मतलब अदिश है या सदिश है? तो क्षेत्रफल जो है वेक्टर राशि है। तापीय उत्सर्जन समतुल्य किसके होता है? तो द्रवों के वाष्पीकरण के समतुल्य होता है तापायनिक उत्सर्जन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को ज्ञापांक G है तो उसकी अर्धायु और औसत आयु क्रम कितना होगा? तो IN2 और 1 एवं 1 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक करते हैं? तो गुर्दा या किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक करते हैं। कल्पक्कम किसके लिए जो है उत्तरदायी है? तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये क्या उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यदि कोई व्यक्ति कार से घर निकलता है तो t सेकंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य की दूरी x किलोमीटर है तो उसका औसत वेग कितना होगा? तो औसत वेग उसका 0 होगा क्योंकि वापस लौट आया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का फूल जो है सबसे बड़ा होता है। वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सी है? तो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सुक्रोज रासायनिक दृष्टि से चीनी है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ बन जाता है, इसीलिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेड ने की थी। मैथिल सिलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। H2O जल के अणु किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो उपसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। किस माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के अनुपात में होगी? तो मैक नंबर पर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल अनुपात होगी। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की मात्रा होती है जरूरत। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो आयु अंकन किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर प्रोक्टेनियम बनता है तो इसमें कितने अल्फा और बीटा किरणों का उत्सर्जन होगा? तो इसमें 1 अल्फा और 1 बीटा किरणों का उत्सर्जन होगा। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव उद्भव विकास और संबंधी विषय का अध्ययन करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन का रासायनिक नाम है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है?
तो 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है और परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो कोलोन कहलाता है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन परिवर्तित करता है। यकृत उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार से सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर यकृत उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो स्मरण शक्ति और चिंतन का काम मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम करता है। खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई अगर दूनी कर देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो ये सभी सदिश वेक्टर राशियां हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी संख्या के परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। ये नियम किससे संबंधित है? तो ये मोस्ले का नियम है। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में 18 तत्व हैं। किसी वस्तु के जल तुल्यांक और ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध होता है? तो ये हमेशा बराबर होते हैं। आंख के किसी भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करते हैं? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑर्थोपोडा जगत का प्रतिनिधित्व करता है कॉकरोच। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब और उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी का कारण है? तो कट जाने पर रक्त का लगातार बहना और थक्का ना जमना विटामिन के की कमी का कारण है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। ओनियन किस वानस्पतिक कुल से आता है? तो लिलिएसी कुल से आता है ओनियन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाएगी। निमज्जित वस्तु का यानी कि पानी के नीचे की वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करते हैं? तो फैट के साथ में कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसको गंधयुक्त बनाते हैं? तो थायो अल्कोहल या मर्कप्टेन के मिलाने से गैस जो है गंधयुक्त बन जाती है और लीकेज होता है तो हमें पता चल जाता है। वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? तो लाल और हरे रंग के लिए वर्णांधता जिम्मेदार है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बनता है? तो इंसुलिन नहीं बनता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड ml स्क्वायर T-1 इसकी विमा हो जाएगी। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य आघूर्ण ना लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है।